नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और जानकारी देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में अखिलेश यादव को लगातार भारतीय जनता पार्टी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अखिलेश यादव मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं और उनकी चर्चा इस वजह से हो रही है कि उनकी चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से साथ आ गई है और उनकी पत्नी डिंपल यादव को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई। अब इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कैसे बीजेपी को क्या हरा पाएंगे आगे आने वाले चुनावों में। जिस तरीके से अभी तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बड़ा बयान दे रहे थे, इन सब के बाद सिलसिलेवार ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश का शासन था, इससे पहले भी जो शासन थे उसमें बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बहु बेटियों के साथ अत्याचार होता था, साथ ही साथ गुंडा राज देखने को मिलता था, गुंडागर्दी चलती थी हर तरफ और कहीं पर भी भ्रष्टाचार के मामले आए दिन सुनाई देते थे। प्रशासन के नाम पर कोई चीज थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज था। तो इसी तरीके से इस सरकार को हटाना जरूरी था और सरकार हटी और सरकार रिपीट हुई बीजेपी की। ये सबसे बड़ी खासियत रही। ब्रजेश पाठक ने तमाम मुद्दों को लेकर बातें रखी। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कुछ बड़ी बातें करते नजर आए, जिस पर अखिलेश बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक के हमले साफ पता चल रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य को कुछ बड़े ऑफर दिए गए थे अखिलेश यादव के द्वारा कि वो बहुत जल्द यहाँ पर इस पार्टी का अगर हाथ थामते हैं या फिर अपने साथ विधायकों को लाते हैं तो हम उनका फायदा कराएंगे, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ब्रजेश पाठक ये सारा खेल दूर से देख रहे हैं और ब्रजेश पाठक भी अब हमलावर हो चुके हैं। ब्रजेश पाठक लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं, ये बातें करते नजर आ रहे हैं कि इनके शासन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यहाँ तक इन्होंने ये भी नहीं बल्कि पिछले 70 सालों का ब्यौरा उठाकर दे दिया कि पिछले 70 सालों में देश आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी सही मायने में बीजेपी ने दी है जनता को खुलकर जीने की और साथ ही साथ कुछ भी करने की जो देश के अंदर एक आम नागरिक कर सकता है संविधान के तहत। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बड़े खुलासे किए कि गुंडा राज, बहु बेटी का सुरक्षित ना रहना और साथ ही साथ यहाँ पर लूटपाट के मामले और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में रहते हैं। अब इन सब मुद्दों पर जिस तरीके से अखिलेश यादव हमेशा से बीजेपी को घेरते नजर आए जब से सरकार बनी है, अब बीजेपी के मंत्री अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, तो इस पर आप अपनी राय रखिए कि आखिर किसकी सरकार सचमुच सही चलती नजर आई थी। क्या अखिलेश की सरकार सही चली थी या योगी आदित्यनाथ की सरकार सही चलती नजर आ रही है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।